तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो नॉर्मली और तुम्हें सडनली रियलाइज होता है कि यार यहाँ पे ना ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो रही है, और जब भी मैं किसी लड़की से बात करता हूँ ये कॉन्वर्सेशन बुरी होती है। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो लोग मेरे को फेंकते भी है मेरी साइड, लाइक ब्रो क्षितिज, सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे इंप्रूव करना है। जनरली व्हेन यू टॉक टू समवन, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, एक कॉन्फिडेंस तो अमेजिंग होता ही है, बट सेंस ऑफ ह्यूमर इज सच अ बिग फैक्टर फॉर यू टू बिल्ड अट्रैक्शन एंड फॉर समवन टू बी अट्रैक्टेड टू यू। तो इस वीडियो में आई एम गोना टीच यू 3 टेक्निक्स टू इंप्रूव योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक एनीवन लाफ। आल्सो वी आर गोना कवर सर्टेन माइंडसेट्स दैट आर इन्वॉल्वड विद सेंस ऑफ ह्यूमर, हाउ इज इट दैट पीपल laugh, and just break it down for you so that इसके बाद all of the interaction that you're having, all of the conversations that you're having, people cannot stop laughing around you. Alright, let's go. Hey guys, welcome to another video. My name is Kshitij and you're watching Iron Man Lifestyle. यार यहाँ पे ना हम तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, अपने आप को बेटर कैसे करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे बनाना है, हाउ टू गो ऑन मोर डेट्स, और फिर अपनी अमेजिंग सी रिलेशनशिप्स में कैसे जाना है। एट द सेम टाइम तुम्हारी सोशल लाइफ बेटर कैसे करनी है। टुडे सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव ट्रेट्स, जो तुम कभी भी किसी के साथ में एक अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर रहेगा, तुम लोगों को हंसा सकते हो, आसपास एक अच्छी सी वाइब क्रिएट कर सकते हो, तो यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन वहां पे, यू विल बी द सॉर्ट आफ्टर पर्सन वहां पे। प्लस एट द सेम टाइम एक अट्रैक्शन बिल्ड करना लड़कियों के सामने बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो आज 3 टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, बट उसके पहले मैं थोड़े माइंडसेट बता दूं सेंस ऑफ ह्यूमर के, और थोड़े मिथ्स क्या होते हैं। तो पहली चीज तो लोगों को लगता है यार सेंस ऑफ ह्यूमर इज अबाउट कि जोक, कि यार जोक क्या है, कि क्या लाइन है वो 1-2 लाइन क्या बोलूं, ये जोक है और ये जोक ही बहुत अमेजिंग होता है। एक जोक में इट्स नॉट सो मच अबाउट द जोक, ऑलराइट, वो तो है ही, एक जोक तो तुम्हें बोलना ही है, बट उसकी जो डिलीवरी होती है दैट इज व्हाट मैटर्स मोर। द वे यू से समथिंग इज व्हाट मैटर्स मोर। एंड यहाँ पे हम वो 3 चीजों की बात करेंगे, बट अगेन तुम्हारा उस टाइम पे बॉडी लैंग्वेज क्या है, तुमने पॉज कैसे लिया है, तुमने किस तरीके से वो जोक को बताया है, वहां पे तुम्हारी वोकल टोनालिटी कैसी है, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, तुमने एक पूरा कैरेक्टर ले रखा है उस टाइम पे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ मिक्स करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या है उस टाइम पे, और फिर तुम्हारा माइंडसेट क्या है उस टाइम पे, दैट इज व्हाट विल मैटर मोर। तो इसमें एक चीज होती है कंग्रुएंस। व्हेन यू सेइंग अ पर्टिकुलर जोक और व्हेन यू सेइंग एनीथिंग, उसके साथ तुम्हें कंग्रुएंट होना पड़ता है। तो कंग्रुएंट मतलब तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उससे मैच करनी चाहिए। जैसे अगर तुम एक बहुत फन सी चीज बता रहे हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी फन होनी चाहिए। अगर तुम कोई डरी हुई सी चीज बता रहे हो तो तुम्हें थोड़ा डरा हुआ बॉडी लैंग्वेज इज नेचुरली गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। एट द सेम टाइम तुम्हारा जो वोकल टोनालिटी है वो बेटर होनी चाहिए। क्या तुम बहुत अमेजिंग सी पंच लाइन बोलने वाले हो, तो एक पॉज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दीज आर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो मैंने पिछली वीडियो में हाउ टू बी एन अमेजिंग स्टोरी टेलर, 5 रूल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग में भी बताया था। तो वहां पे इफ यू कैन वॉच दैट फर्स्ट एंड देन यू कैन कम आउट हियर टू इंप्रूव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, और भी बेटर रहेगा। यहाँ पे द वे यू से, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज क्या है, आई कॉन्टैक्ट क्या है, तुम कैसे बात कर रहे हो वहां पे, योर कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर एट ऑल। इसके साथ साथ एक और चीज मैटर करती है जो तुम्हारी डिलीवरी में आता है, इज योर माइंडसेट एट दैट पॉइंट इन टाइम। कितनी बार तुमने नोटिस करा होगा कि हम कभी जैसे अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए नॉर्मली, कुछ ज्यादा दिमाग में है नहीं हमारे, एंड वी सेड दिस अमेजिंग सी फनी चीज, और वो इतनी अमेजिंग से तरीके से वहां पे लैंड हुई है कि सब लोग हंस रहे हैं, और फिर हमें लगता है यार हम ये सेम चीज जाके कहीं और बोलते हैं। तो हम कहीं और होते हैं नए सेट ऑफ लोगों के साथ, या 2-3 लड़कियां आसपास, हमें लगता है यार भाई थोड़ी यहाँ पे इज्जत बनी रहनी चाहिए, एक अमेजिंग से जोक क्रैक करता हूँ कि जहाँ पे मेरी वैल्यू ऊपर जाए, थोड़ा अटेंशन मिले यहाँ पे। एंड व्हेन यू से दैट जोक इट फॉल्स फ्लैट ऑन द सरफेस, लाइक बम पम 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 पम, टाई टाई फिश वाला सीन, प्याओ 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 प्याओ। द मेन रीजन फॉर दैट इज द माइंडसेट। द माइंडसेट मतलब कि जो पहली बार तुमने जब जोक मारा उसके ऊपर कोई तुम्हारा एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो उसके ऊपर तुम्हारा कोई नीडीनेस नहीं थी कि मेरे को यहाँ पे लोगों को अटेंशन चाहिए या वैलिडेशन चाहिए, या मैं चाहता हूँ लड़की मेरे से अट्रैक्ट हो या मेरे भाव बढ़ जाए। यहाँ पे यू हैड नथिंग, यू जस्ट डिड दैट बस एक फन के लिए कि वहां पे गुड इमोशंस जाए और मैं फन करूं और लोग फन करें वहां पे, इसलिए तुमने वो जोक करा था। बट दूसरी सिनेरियो में जब तुम गए वहां पे तुम्हें ये सारी चीजें चाहिए थी, बहुत नीडी सी वाइब चली गई थी वहां पे। तुम्हारी वाइब जो पहले केयर फ्री फन कुछ नहीं चाहिए से तुम्हारी स्विच हो गई, यार मुझे वैलिडेशन चाहिए, इज्जत बढ़ानी है दोस्तों के सामने, और मुझे आई जस्ट नीड दैट इमोशनल थिंग। तो एक इमोशनल लीच बन गए तुम वहां पे, उसकी वजह से वो जोक लैंड नहीं हुआ। When you're saying a joke, say it just because that joke is funny and just because you're having a good time and not because तुम्हें वहां से किसी से कुछ चाहिए। और कुछ चाहिए में खाली मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं होती, ये इमोशंस सीख करना एज एन इमोशनल लीच, बीइंग वेरी नीडी, चेप होना कभी किसी को, किसी से बहुत नीडी होना, डेस्परेट होना, ये सारी चीजें उसमें आती हैं, और ये ऑफ कोर्स हमेशा नीचे ही नीचे जाती हैं, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रेट एट अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, एट फीलिंग द वाइब। लड़कियां हम मर्दों से थोड़ी ज्यादा बेटर ही होती हैं बिकॉज दे स्पेंड देयर टाइम ज्यादा फीलिंग देयर इमोशंस। हमने काफी टाइम अपने इमोशंस थोड़े से बंद करे हुए हैं। Women sense the vibe much better. Now of course we're here, so with time of course we'll start to understand the vibe better as well. अगर तुम अपने इंटरेक्शन अच्छे से देख रहे हो, तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि वाइब क्या है, या तुम्हारा मोटिवेशन क्या है उस टाइम पे एक जोक मारने का या बात करने का, you will understand more about the vibe as well वहां पे। Next point number 3 is the law state transference.
लॉ ऑफ स्टेट ट्रांसफरेंस का मतलब होता है कि जो मैं फील कर रहा हूं वही सामने वाला फील कर रहा है. व्हाट आई एम फीलिंग दैट्स व्हाट द गर्ल इज फीलिंग. सो अगर मैं एक जोक क्रैक करता हूं एक बहुत ही फन वाइब से, क्योंकि यार मेरे को खुद मजा आ रहा है वो जोक सुनाने में, आई एम सेइंग इट फॉर माय ओन सेल्फ अम्यूजमेंट एंड आई एम नॉट सेइंग इट कि मुझे दूसरों से एक रिएक्शन चाहिए, एक पॉजिटिव रिएक्शन या वो इमोशनल लीच वाली बात वो चाहिए मुझे. व्हाट आई डू इज आई से दैट जोक टू सेल्फ अम्यूज, खुद की खुशी के लिए मैं वो करता हूं. अब क्योंकि मेरे को सेल्फ अम्यूजमेंट में मजा आ रहा है, दैट जोक मेरे पर्पस के लिए है, तो मुझे सामने से कुछ नहीं चाहिए. आई एम नॉन नीडी कंप्लीटली एंड बिकॉज आई एम सेइंग इट फॉर माय ओन फन, वो फन गेट ट्रांसफर्ड ऑनटू द सामने वाला पर्सन ऑल्सो. उनके पास भी वो फन जाता है, वो फन फील करते हैं एंड दैट्स व्हाट क्रिएट्स अ लाफ आउट देयर एंड दैट्स व्हाट बिल्ड्स अट्रैक्शन एज वेल. सो लॉ स्टेट ट्रांसफरेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह कैसे वर्क करता है. तुम्हारी डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वहां पे, तुम्हें नॉन नीडीनेस में जाके तुम्हें वो करना पड़ेगा अपनी सेल्फ अम्यूजमेंट के लिए. एंड लॉ स्टेट ट्रांसफरेंस, ठीक है, कि खुद फन करेंगे तो सामने वाले पे भी फन चला जाएगा. अब आते हैं 3 टेक्निक सेंस ऑफ ह्यूमर की. व्हाट आर दीज 3 टेक्निक्स? तो नंबर 1 इज एग्जैजरेशन. मतलब यू से समथिंग एंड यू ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन. कि भाई एक चीज होती है कि नॉर्मल हाँ ठीक है उसको बढ़ा चढ़ा के बोलो, और एक होता है कंप्लीटली ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन. सो द मेन फैक्ट अराउंड दिस थिंग इज कि वंस यू से इट यू आर ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन की टू अ लेवल ऑफ डिग्री की सबको पता है कि यार ये बंदा बकवास ही कर रहा है. तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, कोई मेरा दोस्त लेट आता है, मेरी आदत है मैं बोलता हूं अरे भाई कितना लेट हो गया, भैंचो 30 साल हो गए मेरे को यहाँ पे वेट करते हुए तेरा. नाउ ऑफ कोर्स मेरे को 30 साल नहीं हुए हैं क्योंकि मैं वो लिटरली आधा ही घंटा लेट हुआ है, 30 मिनट की जगह मैंने 30 साल कर दिया. सो दैट क्रिएट्स अ sort of a humorous vibe वहाँ पे. Example number 2, let's say you talk to a girl, कोई लड़की कहती है Do you do this all the time? तुम तो लड़कियों से हमेशा पूरे टाइम ही बातें करते रहते होगे. So my reply would be हाँ भाई बिल्कुल पूरे टाइम ही बातें करता हूँ, मैं दिन में भी करता हूँ, रात में भी करता हूँ, खाते टाइम भी मैं ये सोचता हूँ लड़कियों से बातें कैसे करनी है. एक बार ना मैं सो रहा था, नींद में भी मैं लड़कियों से बातें करता हूँ, बिल्कुल दिन रात मैं लड़कियों से बातें ही करता रहता हूँ. So that's exaggeration. Lot of things have been exaggerated वहाँ पे. So ये एक amazing सा part है. You can use this in so many other manners while talking to girls. Again इसमें जो shit test वाली वीडियो मैंने पहले बनाई थी, we'll add a link out here, वो भी देखो. उसमें भी मैंने ये पार्ट वहाँ पे डाला हुआ है. तो वहाँ पे हमने बताया था तुम्हें accept and then amplify it. तो यही वो exaggeration is the same thing कि कोई भी तुम्हें कुछ चीज बोल रहा है उसको कभी भी डिफेंसिव मत हो, accept it and then amplify it. If you be defensive for something, जैसे किसी ने बोला कि यार तुम तो like you say the same thing to all the girls. अब अगर तुम वहां पे मना करोगे नहीं 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 मैं तो बिल्कुल नहीं कहता, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है फन क्रिएट करने की, वैल्यू क्रिएट करने की, वाइब बढ़ाने की, वो तुम लूज कर जाते हो. तो इसलिए यू बी लाइक हाँ बिल्कुल मैं पूरे टाइम दिन रात ऐसे करता रहता हूँ. मैं तो ऐसे करता हूँ कि मेरे को कुत्ता दिख जाता है उसी को पकड़ लेता हूँ भाई, जोक सुना देता हूँ. कुत्ता जब तक हंसता नहीं है उसको पकड़ लेता हूँ. एक बारी कुत्ते की मैंने टांग पकड़ ली भाई और उसको ऐसे गोल गोल करके घुमा रहा था मैं, जोक सुनाते सुनाते उसको इतना मजा आया, मुझे लगा मैं और कुत्ता तो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं. सो लॉट ऑफ एग्जैजरेशन गोइंग आउट हियर एंड एवरीवन नोज कि तुम बकवास कर ही रहे हो. सो क्रिएट्स अ फॉर्म ऑफ ह्यूमर यहाँ पे. टेक्निक नंबर 2 इज कॉल्ड अनप्रिडिक्टेबिलिटी. तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी में क्या होता है, जैसे किसी ने तुमसे कुछ पूछा बट सीधा आंसर देने की जगह यू गिव देम अ थोड़ा सा टेढ़ा सा आंसर जो ऑफ कोर्स यू नो बकवास है कि तुम मजे ही कर रहे हो. तो वन एग्जांपल दैट वी हैव यूज्ड बैक इन द डे बहुत ज्यादा इज व्हेन समवन आस्क्स व्हाट डू यू डू, रादर देन जस्ट सेइंग कि व्हाट डू यू डू, ओह यू नो आई एम एन अकाउंटेंट और लाइक यू नो आई वर्क इन दिस थिंग, ओह आई एम एन इंजीनियर. You say something completely wild. Okay, what do you do? I'm a lion tamer. What do you do? I'm a disposable lighter repairman. What do you do? मैं पेंसिल में रिफिल भरता हूँ. What do you do? मैं डिस्पोजेबल पेन में रिफिल भरता हूँ. Anything fucking crazy like that. So this gives very unpredictable answer. She's like, what? Really? You're a lion tamer? जैसे एक और unpredictability is simple thing. बीच में एक टाइम होता था जहाँ क्लब में when I would introduce myself, rather than being like hi Shutej, I'd be like literally मेरा ओपनर मतलब जो मैं पहली चीज कह रहा हूँ जाके अप्रोच में, मैं अप्रोच ऐसे ही करता था. I'm like hi Don, and she's like what? I'm like Don. ऐसे straight face and the girl like what? Really? I didn't get you. I'm like Don. She's like, is that your name? And then मैं एकदम ऑफेंड हो गया. मैं कहा, what do you mean? ये मेरा नाम नहीं हो सकता? You're not believing me? क्या किसी का नाम डॉन नहीं हो सकता? Are you making fun of my name? She's like, no, I'm sorry. मैं कहा, Don. कहती okay, nice to meet you. And then I give her a spin and everything. So whatever. वहाँ से फिर मैं conversation ले जाता हूँ. And of course आगे जाके मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम of course Don नहीं है. But it's just that straight face में being like, hi, Don. What do you do? I'm a lion tamer. What? I tame lions here at a circus. She's like, what? I'm like, yeah, I tame lions. I've got 2-3 lions. एक lion का नाम क्या है? एक lion का नाम है. She's like, really? I'm like, yeah, of course. And suddenly you've created that fun kind of thing, right? So unpredictability, amazing सा way. Think about the number of ways in different parts of an interaction लोगों से बात करते हुए you can bring about that unpredictability. एक चीज ध्यान रखना, कई बारी कोई तुमसे पूछ रहा है कि तुमने क्या किया, तुमने बोला लायन टेमर. दूसरी बार पूछ रहा है तुमने फिर कुछ बकचोदी कर दी. Then at some point in time ना 2-4-5 मिनट बाद जब तुम लड़की से बात कर रहे हो, एक पॉइंट आएगा जहां तुम्हें सही में बताना पड़ेगा कि तुम्हारा नाम डॉन नहीं है और तुम लायन टेमर नहीं हो. बिकॉज अगर तुम वहां पे भी तुम नहीं बताओगे then it will look like कि एक तुमने जोक बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया है, एंड टू कि तुम थोड़ा इनसिक्योर हो
अपने बारे में, इसलिए तुम छुपा रहे हो कि तुम क्या करते हो या अपना नाम नहीं बताना चाहते. सो इट विल लुक कि तुम्हारा मोटिव कोई और है, एंड दैट क्रिएट्स अ बैड नॉन ट्रस्टवर्दी वाली चीज. सो आइडियली जब तुम अप्रोच कर रहे हो या पहली बारी किसी से मिल रहे हो, तुम ये रखो 2-4-5 मिनट बाद कॉन्वर्सेशन के बाद जेन्युइनली दे आस्क यू जेन्युइन क्वेश्चन, उसका जेन्युइन सा रिप्लाई दे दो. ठीक है, दैट्स इट. एक फाइनल एग्जांपल अनप्रेडिक्टेबिलिटी का और देता हूँ, बहुत अमेजिंग सा फ्लर्ट वर्क करता है. जैसे लड़की कह रही है कि हाउ मेनी गर्ल्स हैव यू सेड द सेम थिंग टू. सो इसका रिप्लाई वुड बी लाइक, गर्ल्स आई डोंट इवन टॉक टू गर्ल्स, आई मीन टू गाइज. What makes you think I talk to girls? मेरे को लड़के पसंद है मेरे को. So very unpredictable सा आंसर, क्योंकि the girl is used to everyone approaching her and hitting on her. और यहाँ पे बंदा कह रहा है, girls I don't even talk to girls, I'm into guys, I'm gay. Right? वो एकदम ही unpredictability and it just falls off the fucking shit. Of course बाद में जाके you can tell her you're not gay and वो approach बहुत amazing चली जाती है. But इसके साथ साथ what you can do is you can combine this as exaggeration as well. So when she asks how many girls have you spoken to, you can be like, girls I don't even talk to girls. मैं लड़कों से बातें करता हूँ, girls are crazy. एक बार क्या हुआ, मैं एक लड़की को डेट कर रहा था, मैं सो रहा था. That's the last time I dated anyone. मैं उठा, वो मेरी छाती पे चढ़ी हुई थी, चाकू लेके कि मेरे को मार देगी जान से. Like fucking shit, crazy fucking things happen out there. बीच में लड़कियां उन्होंने पता नहीं कुछ पैक बना लिया, मेरे को किडनैप करने वाले थे. like हॉट लड़का देखा नहीं मैंने, बाद किडनैप करने चले हैं यार. मैं बड़ा डर लगता है मेरे को लड़कियों से, मैं बस लड़कों से बातें करता हूँ ऐसे करके. एंड देन यू मूव ऑन फ्रॉम देयर कि यहाँ पे फिर वो लड़की बोलेगी मुझसे क्यों बात करनी है. सो चेंज कर दो एंड में, बोलो यार कि इसलिए आई हैव बीन गे नाउ आई जस्ट टॉक टू गर्ल्स नॉर्मली. मैं बिल्कुल भी वो नहीं करता, एंड दैट वाज द डे व्हेन आई डिसाइडेड टू बी गे. नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल ट्रिक आउट हियर इज मिसइंटरप्रिटेशन. सो मिसइंटरप्रिटेशन इज जनरली व्हाटएवर द गर्ल सेज यू मिसइंटरप्रेट इट इन अ वे कि वो तुम्हारे लिए है. दिस इज कॉल्ड लाइक अ डबल मीनिंग जोक ऑल्सो. जैसे देसी भाषा में इसको समझना थोड़ा इजी रहता है अगर हम बोले डबल मीनिंग जोक है यहाँ पे. जैसे लड़की बोल रही है यार कि ओके बाय आई एम गोना गो होम नाउ. सो यू कैन बी लाइक यार सॉरी मैं अभी घर नहीं आ सकता, आई एम टू शाय. या फिर यू कैन बी लाइक यार just met अभी, I don't even know you, I can't come home. तो इसमें तुमने मिसइंटरप्रेट कर दिया कि वो लड़की कह रही थी मैं घर जा रही हूँ, बट तुमने इसका ऐसे इंटरप्रेट कर लिया कि वो तुम्हें भी घर बुला रही है अपने साथ. एंड सडनली इट्स क्रिएटेड अ लॉट ऑफ सेक्सुअल टेंशन वहां पे एनवायरनमेंट में, और वो मिसइंटरप्रेट होके इट्स वर्क इन योर फेवर एज वेल. एक दो एग्जांपल्स और देता हूं मैं यहाँ पे. मान लो तुम क्लब में हो, लड़की से बात कर रहे हो और बहुत भीड़ हो गई है वहां पे, या दिन में भी कहीं पे और बहुत गर्मी है. एंड सडनली द गर्ल सेज इट्स टू हॉट इन हियर, यहाँ पे बहुत गर्मी है, या वो पसीने साफ कर रही है, या फिर तुम अपने आप ही बोल सकते हो यार यहाँ पे बहुत गर्मी है ना. एंड शी लाइक हाँ बिल्कुल. एंड यू कैन बी लाइक आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एंड देन यू जस्ट fucking look away. या फिर लड़की कहती है it's hot in here and you can be like thank you and then you look away. Right? तो ये मिसइंटरप्रेट कर रहे हो तुम, बात कुछ और हो रही है कि यहाँ पे गर्मी है वेदर की वजह से, बट तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि तुम्हारी वजह से गर्मी है, या वो लड़की को गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि तुम वहां पे खड़े हुए हो उसके साथ. एंड दैट व्हाट क्रिएट्स अ जोक आउट ऑफ इट. अनदर एग्जांपल, let's say you talk to a girl and somewhere along the line she says I hate you, or like you're such an asshole, ऐसे करके चीजें. Because if you are watching these videos and you're being cocky and तुम मतलब ऐसे फन वाली बकचोदियां कर रहे हो वहाँ पे, तो ये आएगा बीच बीच में कि I hate you or like you're an asshole. So your reply generally should be like oh I love you too, right? Like that. So almost misinterpreting in a way कि वो बोल रही है how much she likes you or how much she loves you, and वो misinterpretation amazingly work करेगा. एक और भी amazing चीज होती है यहाँ पे, अगर तुम misinterpretation को exaggeration के साथ combine कर दो, या तुम exaggeration को unpredictability के साथ combine कर दो, या unpredictability को misinterpretation के साथ combine कर दो. So जब तुम misinterpret कर रहे हो ऐसे चीजें, it's also being unpredictable, और unpredictability में तुम exaggeration घुसा ही सकते हो. So these three ways you can definitely create some amazing attraction with people, but don't forget the part कि तुम्हारा जो delivery होएगा और तुम्हारा non-neediness वो ज्यादा मैटर करेगा. So whenever you saying these things, say these things because you want to have fun in the interaction, not because वहाँ पे तुम्हें कोई response मिलने वाला है और attraction बढ़ने वाला है या कुछ ऐसी चीज होने वाली है. Sense of humor, these three things are going to be really amazing. Comment below if you've got any more examples of misinterpretation, exaggeration or unpredictability, and let's see, सबके लिए comment section बिल्कुल भर देते हैं हम. Alright guys, this is Kshitij. I'm gonna sign off from here. It was great talking to you. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, make sure you hit the like button, make sure you subscribe, you spank it, smash it, demolish that subscribe button, एंड ऑल्सो वो जो बेल आइकन है वहाँ पे वो भी तुम दबाओगे ना, तो जो हमारी ग्रोथ हो रही है और भी बेटर रहेगी. और जैसी वीडियो ऑनलाइन जाती है तुम उसको देख सकते हो, क्लिक कर सकते हो, हमारी रीच और भी ज्यादा बढ़ेगी और लोगों तक ये मस्त सा ज्ञान जाएगा. और एंड मैन कैन मूव अहेड एंड हैव एन अमेजिंग डेटिंग लाइफ. जो हमारी बदनामी हो रखी है कि लड़कों को कुछ नहीं आता, वो थोड़ा बेटर हो जाएगा. एंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इवन योर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल कैन मूव अहेड इन लाइफ, एंड इवन वुमेन कैन मीट अमेजिंग मैन, बिकॉज यहाँ पे दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, मेकिंग अमेजिंग मैन. So the women are happy meeting them as well. और हमारे साथ साथ तुम्हारे दोस्तों की भी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाली है. Alright. So this is going to be all from my side guys. I will see you guys in the next video.